नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है जो क्लर्क का एग्जाम है वो 17 मार्च को होने वाला है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल 15 वैकेंसीज आ रखी है। पिछली बार जो है 200 के अराउंड वैकेंसीज थी। पेपर का लेवल भी अच्छा था, तो 100 में से जो कट ऑफ थी वो 66 के अराउंड गई थी जनरल की। बाकी और कैटेगरी की तो इससे भी कम गई थी, मगर इस बार आप देख सकते हो 15 ही वैकेंसीज आ रखी है, तो कॉम्पिटिशन अच्छा होने वाला है। और मैंने पीछे के सारे पेपर जो है एनालाइज कर लिए हैं, उसके बाद इस मॉक टेस्ट को बनाया। ये मॉक टेस्ट जो है आपका लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इसे डाउनलोड कीजिए, खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके जो है 30 क्वेश्चन हिमाचल जीके के आएंगे 100 में से, और जो पेपर है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यमुना रिवर वेयर आफ्टर फ्लोइंग इन उत्तराखंड एंटर्स हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो कह रहे हैं हिमाचल में जो है यमुना रिवर एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सिरमौर में एंटर करती है और फिर जो है सिरमौर को छोड़ के जो है हरियाणा में चल जाती है। तो पूछ रहा है हिमाचल में जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एंटर कहां से करती है यमुना रिवर? ताजेवाला से, खादर माजरी से, बड़ू साहिब से, या दादाऊ से? तो बताइए, जो यमुना रिवर है वो हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कहां से करती है? तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है? इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है? खादर माजरी। तो खादर माजरी से एंटर करती है और हिमाचल को छोड़ के जो है ताजेवाला नामक स्थान से जो है हरियाणा में चले जाती है। तो राइट आंसर क्या था? खादर माजरी से जो है ये एंटर करती है यमुना रिवर हिमाचल की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको जो है गलत बतानी है, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो वन बाय वन जो है स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द वाटर ऑफ कराली लेक ऑफ कांगड़ा फॉल्स इनटू लियोन रिवर। अब पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? यहाँ पर लिखा है कराली लेक, तो कराली थोड़े करेरी लेक होगा। जो कांगड़ा की करेरी लेक है उसका पानी जो है लियोन रिवर में मिलता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड पढ़िए, सूरजताल वॉज कॉल्ड एज लोहित्य सरोवर बाय चाइनीज पिलग्रिम हुएंगसेंग। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी सही है या गलत है? तो बताइए। स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर सूरजताल नहीं चंद्रताल होना था। तो चंद्रताल जो है उसे लोहित सरोवर बोला था चाइनीज पिलग्रिम हुएंगसेंग ने। तो यहाँ देखिए सूरजताल लिख दिया, तो ये आपका रॉन्ग होगी सेकंड स्टेटमेंट भी। थर्ड देखिए, रेड नेक ग्रेव हैज बीन फाउंड इन पोंग डैम ओनली प्लेस इन इंडिया अदर देन भरतपुर। तो जो ये रेड नेक ग्रेव है यानी एक पक्षी है जो कि पोंग डैम में मिला है, ये ओनली प्लेस है भरतपुर के बाद जहाँ पर जो ये पक्षी मिलता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। इंडिया में एक लौता प्लेस है भरतपुर के बाद जहां पर जो है रेड नेक ग्रेव मिला है पोंग डैम में। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी ठीक है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 आपका जो है गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी हम यहाँ पर करेंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है? इन विच मंथ इज नलवाड़ी फेयर इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड। तो बिलासपुर के नलवाड़ी फेयर जो है वो कौन से महीने में लगता है? तो बताइए, नलवाड़ी फेयर बिलासपुर में कब लगता है? फरवरी में, अप्रैल में, मार्च में या मई में? तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? इजी क्वेश्चन है। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है मार्च। तो बिलासपुर में जो है नलवाड़ी फेयर मार्च के महीने में लगता है। जैसे लवी मेला है वो नवंबर में लगता है रामपुर में, वैसे सुही मेला चंबा में कब लगता है? अप्रैल में। तो वैसे ही जो आपका नलवाड़ी फेयर है ये बिलासपुर में कब लगता है? मार्च के महीने में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है किसके बारे में जो है बता रहा है। इट इज फेमस फेयर ऑब्जर्व इन सितंबर, यानी सितंबर के महीने में ये फेयर मनाया जाता है। नंबर ऑफ प्लेसेज में होता है, जैसे चंबा के बकलों में, मंडी के करसोग में, सोलन के सुबाथू में। और इसमें मेन अट्रैक्शन क्या होती है? बफेलो का जो है सेक्रीफाइस दिया जाता है। तो कौन से फेयर की बात कर रहे हैं? सैर फेयर की, थलोग फेयर की, जोरना फेयर की, या गुंड फेयर की? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है सायर फेयर। तो सायर फेयर जो है ये सितंबर के महीने में लगता है। अब पिछली बार जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे उसमें भी ये आ रखा है। ठीक है, प्रीवियस पेपर का जो क्वेश्चन है उसमें आया था कि सायर फेयर जो है कौन से महीने में मनाता है। तो राइट आंसर क्या था? सितंबर था। वैसे ही मिलता जुलता मैंने डाल दिया। अगर आपको एचपी जीके का लेवल चेक करना होगा कि हाँ एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में कैसी हिमाचल जीके आती है, तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने पिछले 10 साल में जितने भी हिमाचल जीके के क्वेश्चन एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में है वो सारे कवर करके 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले मॉक टेस्ट दे दो, अगर आपका हिमाचल जीके वीक है तो उस वीडियो को देख लेना, आपको लेवल का जो है आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये दोनों स्टेटमेंट किसके बारे में बोल रही है? सायर फेस्टिवल, जो कि सितंबर के महीने में मनाया जाता है। नंबर ऑफ प्लेसेस में चंबा में भी होता है, कांगड़ा में भी, मंडी भी, शिमला भी, सोलन भी, हर जगह ये मनाया जाता है। और यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है वो बफेलो का सेक्रीफाइस है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है, आपको बताना है इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पिछली बार के पेपर में भी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी मैंने यहाँ पर डाले और अच्छे लेवल के पूछे गए। यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट क्या है? इन कयांग डांस मैन एंड वुमेन फॉर्म सेमी सर्कल विद अ म्यूजिशियन इन द सेंटर। हाँ, कयांग डांस में जो मैन और वुमेन होते हैं वो सेमी सर्कल बनाते हैं और जो म्यूजिशियन होता है वो आपका सेंटर में रहता है। सेकंड क्या बोल रहा है? बनयांगचू डांस इज मोस्टली परफॉर्म बाय वुमेन। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो मैन है मोस्टली परफॉर्म करते हैं, बनयांगचू डांस जो है वो मैन परफॉर्म करते हैं मोस्टली। वैसे ही नेक्स्ट क्या दिया है? द बकैंग डांस इज जनरली
अब मेल डांस, तो मेल नहीं बल्कि वुमेन डांस होता है जनरली। तो यहाँ पर जो है आपका इंटरचेंज कर रखा है, ये बनैंचू की जगह आपने क्या लिखा है, बनैंचू में यहाँ पर लिखा हुआ है वुमेन की, वुमेन परफॉर्म करती है, मगर यहाँ पर मैन होना था। बकयांग में यहाँ मेल लिखा है मगर यहाँ वुमेन होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपको जो है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी होगी तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहाँ पर मैंने लेटेस्ट पैटर्न पे 10 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, लेटेस्ट पैटर्न में, तो आपको आइडिया लग जाएगा अपनी प्रिपरेशन का। तो अगर आपको बाय करने होंगे तो आप नीचे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क टेस्ट सीरीज नेम से आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर नहीं बाय कर सकते, पैसे नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा। जैसे ये मॉक टेस्ट करा रखा है, आपको जो है इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, खुद अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फिर आपको आंसर भी बता रहा हूँ, आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट जो है एक और मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब में मैं लेके आ जाऊंगा, अगर आप बाय नहीं कर सकते हैं। तो जो बाय कर सकता है वो कर लेना, जो नहीं कर सकता वो टेंशन मत लेना। 6 देखिए, बशेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो बशेश्वर महादेव टेम्पल जो है ये कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर लोकेटेड है, बजौरा में है, मनाली में है, मणिकरण में है, कुल्लू में। तो बताइए बशेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पर है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पिछली बार भी आया था कि हाँ ये जो टेम्पल है कांगड़ा के कौन से स्थान पे है, तो वैसे ही डाल रखा है। देखिए बशेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पर है, तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या है। 6 का जो राइट आंसर है वो है बजौरा। तो बजौरा में मिलता है बशेश्वर महादेव टेम्पल। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने हैं, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से इसको निपटा देते हैं। 7 देखिए, विच बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय यशपाल। तो यशपाल ने कौन सी बुक नहीं लिखी, धरती है बलिदान की, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध या उत्तराधिकारी। तो जो यशपाल है उसने कौन सी बुक नहीं लिखी है, धरती है बलिदान की, बाकी तीनों लिखी है। यशपाल कौन है, ये हमीरपुर के रहने वाले थे, इनका खास योगदान भी था फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इन्होंने 3 बुकें लिखी है, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और उत्तराधिकारी। जो धरती है बलिदान की ये नहीं लिखी है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 8 देखिए, हु डिजाइन द टाइन हॉल इन द शिमला। ठीक है, शिमला रिज पे जो टाउन हॉल बना है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, लॉर्ड मिंटो ने, हेनरी इरविन ने, एच.एस. हैरिंगटन। एच.एस. हैरिंगटन पढ़ते ही हम इसे काटेंगे, क्यों काटेंगे, क्योंकि इन्होंने ये थे कालका शिमला रेलवे लाइन थे उसके चीफ इंजीनियर थे, तो ये तो होंगे नहीं। रॉबर्ट टाइटलर, तो इनमें से तीनों में से कोई होना चाहिए। तो शिमला के रिज पे जो टाउन हॉल है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, हेनरी इरविन ने तैयार किया था। 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इजी क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं कि सारे ही आपके लिए यहाँ पर मुश्किल डाल दूंगा, थोड़े इजी भी रखे थोड़े मुश्किल भी। अगर 30 क्वेश्चन आपके हिमाचल जीके के आ रहे तो 20 तो कर सकोगे, मगर 10 क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आपके अच्छे लेवल के डाले जाएंगे, जो कि आप अच्छी तैयारी से ही कर पाओगे। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द गायत्री थिएटर ऑफ शिमला डेडिकेटेड टू द जनरल पब्लिक। अब शिमला में गायत्री थिएटर है, शिमला गए होंगे तो देखा ही होगा, सुना ही होगा, तो बताइए जो गायत्री थिएटर है वो जनरल पब्लिक को कब दिया गया था, कब उसे ओपन किया गया था, सिंपली पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या है 1887। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है एचपीजीके के। 10 देखिए, एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज द हर्बल गार्डन बीन एस्टैब्लिश। अब मंडी के कौन से स्थान पर हर्बल गार्डन है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, सरकाघाट में, सुंदरनगर में, जोगिंदरनगर में, करसोग में। तो मंडी के कौन से स्थान पे हर्बल गार्डन, जोगिंदरनगर। तो जोगिंदरनगर मंडी में है, वहीं पर आपको हर्बल गार्डन देखने को मिलेगा। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्या कर रखा है, यहाँ पर आपको राजा को टेंपल से मिलाना है कि कौन से राजा ने कौन सा टेंपल बनाया है। जैसे बाणसेन है, बाणसेन ने कौन सा टेंपल बनाया है, प्राश्चर टेंपल बनाया जो कि मंडी में है। अजबर सेन जो है इन्होंने मंडी शहर की स्थापना की है, मंडी शहर में आपको एक टेंपल मिलेगा, कौन सा, भूतनाथ टेंपल, वो इन्होंने बनाया है अजबर सेन ने। क्वीन सुल्तान ने जो है त्रिलोकीनाथ टेंपल बनाया है। श्याम सेन ने, देखिए नाम ही श्याम है तो इन्होंने श्यामा काली टेंपल बनाया। डी को 3 से जोड़ दो। तो 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 12 देखते हैं, इन शिमला हिल्स विडो रीमैरिज इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। अब जो शिमला है वहां पर विडो रीमैरिज को और किस नाम से जाना जाता है, करेवा, झांझारारा, घुड़ानी या छोली डोरी। तो बताइए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। शिमला जो है वहां पर विडो रीमैरिज जो है किस नाम से जानी जाती है। तो 12th का राइट आंसर क्या है, 12th का राइट आंसर है करेवा। ठीक है, जो झांझरारा है, गुड़ानी है, चोली डोरी है, ये यहाँ पर ये आपका कांगड़ा और चंबा हो गए। ठीक है, कांगड़ा और चंबा में जो विडो रीमैरिज होती है वो किस नाम से जानी जाती है, झांझरारा, गुड़ानी, चोली डोरी, वो कांगड़ा और चंबा में जानी जाती है। ठीक है, शिमला में किस नाम से जानी जाती है विडो रीमैरिज, कारेवा नाम से। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 13 देखते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ द प्रोक्लेमेशन रिटन ऑन स्टोन एट कलसी नियर टॉन्स एंड यमुना। तो टॉन्स जो है उसके पास जो है कलसी में एक शिलालेख मिला है, तो वो उसके जो है किसने लिखा है। ठीक है, ऑथर कौन है, शिलालेख क्या हो गया, पत्थर में कुछ लिखा होता है तो उसे शिलालेख बोल देते हैं। तो चंद्रगुप्त है, कनिष्का है, बुद्धा है या अशोक है। तो 13 का राइट आंसर क्या, 13 का जो राइट आंसर है वो है अशोक। ठीक है, अशोक के शिलालेख कहाँ मिले हैं, कलसी में मिले, जो कि टॉन्स नदी के पास है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 14 देखते हैं, द मेन पर्पस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको बताना है इनमें से किसका पर्पस था, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पहले के टाइम पे देखो, अब राजा होते थे अपनी मनमानी के रूल चलाते थे, या फिर ब्रिटिशर्स को देख लो जैसा मर्जी टैक्स लगा देते थे। तो इसमें जो है कौन सा किसका उद्देश्य था कि हाँ भाई डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए, हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए जो रूल करे। तो वो कौन चाहता था, वो प्रजामंडल मूवमेंट के
से ही किया जा रहा था, ठीक है। जैसे मंडी रियासतों की, चंबा रियासतों की, हर जगह जो है प्रजामंडल मूवमेंट चलाई जा रही थी, ताकि लोगों द्वारा चुना गया जो होगा वही जो है रूल करे और उनके जो हक की बात है उसी को करे। क्योंकि राजा तो अपने हिसाब से चलेंगे, वो अपने मनपसंद चीज पे जो है टैक्स लगा देंगे, हाँ ये करो वो करो जैसा उनको अच्छा लगेगा, तो वो चीज वो नहीं चाहते थे, इसलिए जो है प्रजामंडल मूवमेंट जो है लाई गई थी, ठीक है। इतने सारे प्रजामंडल हिमाचल में बनाए गए थे। 15 देखिए, हु वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्ता इन डिटेल्स। तो इसमें कह रहा है पहले कौन थे जिन्होंने जलंधर और त्रिगर्त की जो हिस्ट्री थी उसकी तरफ जो है डिटेल में काम किया था। तो कौन थे? सर ए कनिंगम, जे एलन, मैक्स मूलर या नन ऑफ द अबव। तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है सर ए कनिंगम। अब सर ए कनिंगम है, इन्होंने जैसे जीनोलॉजी होगी, हाँ इस राजा के बाद ये राजा आया, या फिर जैसे मैं बोलूँ कि जलंधर है, अब जलंधर का नाम कैसे पता लगा? एक जलंधर नाम का राक्षस होता था, वो कहाँ से पता लगा उन्हें कि हाँ वो मेंशन मिला पद्म पुराण में। तो इन्होंने ही वर्क किया था कि हिस्ट्री फाइंड करने में जलंधर और तिगर्त की। किसने? सर ए कनिंगम ने सबसे पहले। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16 देखिए, राजा एंड कंटेम्प्रेरी। अब आपको समकालीन राजा बताने, जैसे कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद थे, तो उस समय कौन थे समकालीन राजा? तो राजा पृथ्वीचंद थे, तो उस समय कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। अब कब की बात हो रही है? 1337 की बात हो रही है। जैसे मेघचंद लिखा है लास्ट में, अब मेघचंद से एकदम से मेरे को स्ट्राइक किया, हाँ तैमूरलंग थे, उन्होंने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। कब लूटा था? 1398 में लूटा था। अब जैसे रूपचंद है, रूपचंद जब कांगड़ा के राजा थे तब फिरोज शाह तुगलक ने जो है अटैक किया था कांगड़ा पे, कांगड़ा किले को हासिल भी किया था। इन्होंने जो है ज्वालामुखी टेम्पल वहां से 1300 बुके ले गए थे, फारसी में अनुवाद किया था। तो कब की बात है? 1365 की बात है। तो बाकी सागर चंद का याद नहीं आ रहा, बाकी 3 याद आ गए, तो एकदम से मैं जो है आंसर बता सकता हूँ। जैसे ए का 3 कहाँ है? हाँ यहाँ पर ए का 3 है, यहाँ पर भी है। फिर क्या बोल रहा है? बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 यहाँ पर और कहीं नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी। तो नूरपुर का कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी बदला? तो किसने बदला? तख्तमल ने, बासदेव ने, सूरजमल ने या जगत सिंह ने? अब ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। पिछली बार का जो है, एक बार एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम पिछली बार हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, नूरपुर का कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी बदला? तो किसने? बासदेव ने बदला। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ एचपी जीके के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने आज तक जितने भी एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में आए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 100 में से 30 क्वेश्चन तो एचपी जीके के आएंगे, तो लेवल पता होना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को खत्म करके मॉक टेस्ट में देखना कितना स्कोर बन रहा है, उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसिपैलिटी इन कांगड़ा एरिया। तो आपको बताना है कांगड़ा जो एरिया था उसमें सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो कौन सी थी? बंगाल थी, कुटलहर थी, जसवान थी या सिब्बा थी? तो बताइए, जो कांगड़ा वाली एरिया था उसमें सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? 18 का राइट आंसर क्या है? कुटलहर। कुटलहर जो है सबसे छोटी रियासत थी। 19 देखते हैं, बिसाइड चीनी तहसील ऑफ मासूर डिस्ट्रिक्ट हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वे ट्रांसफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट कनौर डिस्ट्रिक्ट इन 1960 80। तो आपको पता है जो 6th डिस्ट्रिक्ट हिमाचल की बनती है वो कौन बनती है? किन्नौर बनती है 1 मई 1960 को, ठीक है। तो उसमें कैसे बनाया जाता है? ऐसा नहीं कि हाँ कोई और एरिया लेके बनाया जाता है। जो महासू होता है उसकी चीनी तहसील और साथ में रामपुर के कुछ गाँव हैं उन्हें जो है अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की जाती है। तो 19 का राइट आंसर, कितने गाँव जो है लिए जाते हैं महासू के? 14, 18, 22 या 26? तो 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है 14। तो महासू के 14 गांव और चीनी तहसील को लेकर जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को 1 मई 1960 को छठी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल की बनाया जाता है। 20 देखिए, इन विच ईयर 1863 हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय टू विजिट कुल्लू। तो कह रहे हैं इन द ईयर 1863। तो 1863 में कौन पहले वायसरॉय बने कुल्लू आने वाले? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मायो या लॉर्ड रिपन? तो आपको ये पता होना चाहिए उस समय इंडिया के वायसरॉय कौन थे, आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो इंडिया के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन थे। लॉर्ड एल्गिन उस टाइम इंडिया के वायसरॉय थे, तो वही पहले वायसरॉय बनते कुल्लू आने वाले। कब? 1863 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, ये नंबर है मेरा 7018186561। मैंने हिमाचल जी की पूरी कवर करके हमारे स्टडी मटेरियल में डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू नोट्स मिल जाएंगे, 1 साल के करंट अफेयर आपको मिलेंगे, कंप्यूटर के 6000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पिछले 10 साल के पेपर मिल जाएंगे। हर एक चीज जो है मैंने डाल रखी है आपको, जिसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। पिछली बार भी जो है वैकेंसी आई थी, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम क्लियर किया था। तो अगर आपको भी स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना है, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है गलत कौन सी है। तो 3 स्टेटमेंट है, गलत पहचाननी है। तो देख लेते हैं। पहले बोल रहा है राजा चतर सिंह मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कामरू टू सराहन। तो हाँ पहली स्टेटमेंट ठीक है, जो चतर सिंह थे इन्होंने अपनी कैपिटल को जो है कामरू से सराहन में बदला था। फिर क्या बोल रहा है? राजा कहरी सिंह वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय जहांगीर। तो जो जहांगीर था उसने राजा कहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी। तो ये गलत हो गया क्योंकि औरंगजेब ने दी थी, औरंगजेब जो थे उन्होंने छत्रपति की उपाधि कहरी सिंह को दी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड बोल रहा है राजा कहरी सिंह शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर। तो रामपुर में बदली थी कहरी सिंह ने अपनी कैपिटल, नहीं बल्कि राम सिंह ने बदली, ठीक है। तो अभी
रामपुर, देखिए रामपुर जो है उसकी स्थापना की और रामपुर में अपनी कैपिटल बदली किसने, राम सिंह ने। तो सरान से रामपुर किसने, राम सिंह ने बदली। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ गलत है। चलिए 22 देखते हैं। द एम्परर ऑफ चाइना एंड आई गवर्न हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस एंड येट वी फाइंड टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सेड दिस लाइन। तो बताइए किस गवर्नर जनरल ने ये लाइन कही थी कि जो चाइना का एम्परर है और मैं हूँ, आदि मानव जाति पे राज करते हैं, फिर भी हमें जो है ब्रेकफास्ट का टाइम मिल जाता है। तो किसने बोला था, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड एमर्स ने, लॉर्ड एलनबर्ग ने, या लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड एमर्स। तो लॉर्ड एमर्स जो थे ये कब आए थे, ये शिमला आए थे 1827 में, और ये रुके थे कैनेडी हाउस में, और वहां पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 23 देखते हैं। विच बिल्डिंग वॉज द समर हेडक्वार्टर ऑफ द 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का जो है समर हेडक्वार्टर था, कौन सी जगह थी, ऑकलैंड हाउस, बेंटिक कासल, बांस कोट, या रिचमंड विलास। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 23 का राइट आंसर क्या है, 23 का जो राइट आंसर है वो है बांस कोट। तो बांस कोट क्या था, 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का जो है समर हेडक्वार्टर था आजादी से पहले। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 देखते हैं। विच किंग ऑफ सिरमौर बिल्ट नाहन कोठी इन पंचकुला। तो आपको वो पूछ रहा है सिरमौर के कौन से राजा थे जिन्होंने नाहन कोठी जो है पंचकुला में बनाई थी, करम प्रकाश ने, फतेह प्रकाश ने, जगत प्रकाश ने, या धर्म प्रकाश ने। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि हर कोई इन क्वेश्चन को कर सकता है, अगर आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है मैंने डाले हुए हैं। तो सिरमौर के कौन से राजा थे जिन्होंने नाहन कोठी जो है पंचकुला में बनाई थी। 24 का राइट आंसर क्या है, फतेह प्रकाश। तो फतेह प्रकाश ने जो है नाहन कोठी पंचकुला में बनाई थी। 25 देखिए। ऊना वॉज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट बिफोर मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1966। तो 1966 में आपको पता है जो पंजाब के एरिया थे उन्हें हिमाचल में मिलाया गया, तो उस समय ऊना को भी मिलाया गया, मगर उससे पहले वो किसका पार्ट थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की पार्ट थी, अंबाला के पास, होशियारपुर के, कांगड़ा, या गुरदासपुर। तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है होशियारपुर। तो होशियारपुर का पार्ट थी, ठीक है, जो ऊना है वो होशियारपुर का पार्ट थी, बाकी 1966 में फिर वो उसे हिमाचल में मिला दिया जाता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26। व्हेन डिड कुथ प्रोडक्शन स्टार्ट इन लाहौल स्पीति। जो कुथ की प्रोडक्शन है वो लाहौल स्पीति में स्टार्ट कब हुई, तो बताइए कब स्टार्ट हुई। बुक में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 26 का राइट आंसर क्या है, डायरेक्टली राइट आंसर बता दो 1925। तो जो कुथ प्रोडक्शन है वो लाहौल स्पीति में कब स्टार्ट हुई, 1925 में हुई। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ग्लेशियर बता रखे, आपको बताना है कौन सी वैली में। ग्लेशियर के नाम देख लेते हैं, शिल्पा, कुक्ति, नीलकंठ, लंगर, दोक्षा। आपको बताना है कौन सी वैली में, पब्बर में है, चंबा में है, पतन में, कुल्लू में। तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या है, शिल्पा, कुक्ति, नीलकंठ, लंगर, दोक्षाई, कौन सी वैली में है ग्लेशियर, पत्तन वैली में है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 28 देखिए। तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बताइए तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, इजी क्वेश्चन है, हमीरपुर में, शिमला में, सोलन में, चंबा में। तो 28 का राइट आंसर क्या है, 28 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये चंबा में मिलती है। 29 देखिए। कुफरी हिमसोना इज अ फेमस। अब कुफरी हिमसोना क्या है, ये याक की ब्रीड है, पोटैटो की वैरायटी है, देवदार की ट्री है, या हिलबी है। तो बताइए कुफरी हिमसोना क्या है। 29 का जो राइट आंसर है वो है पोटैटो वैरायटी, यानी आलू की वैरायटी है कुफरी हिमसोना। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 26 देखिए, सॉरी 30 क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली रितु नेगी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट विल बी अवार्डेड कंट्रीज सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर अर्जुन अवार्ड। अब पूछ रहा है रितु नेगी है, इनको जो है अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है, ये जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करती है कबड्डी में, ठीक है। तो ये पूछ रहे कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, शिमला की, सोलन की, सिरमौर की, नन ऑफ दिस। तो रितु नेगी जो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की है, और ये इंडिया को कबड्डी में जो है रिप्रेजेंट करती है, और इन्हें हाल फिलहाल में जो है अर्जुन अवार्ड मिला है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, ये हिमाचल की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं। 30 हमने जो है हिमाचल जीके के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो है हम इंडियन जीके मिक्स होगा, इसमें आपका करंट अफेयर भी आएगा, इंडियन जीके भी आएगा, साइंस भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन होंगे, अगर आप प्रीवियस पेपर भी उठा के देखोगे वहाँ इंडियन जीके भी पूछा गया है, करंट अफेयर भी आपसे पूछा गया है, और साइंस के 2-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके ऐसे आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, देखिए हिमाचल जीके में आप स्कोर कर सकते हो अच्छा, जो कंप्यूटर है उसका लेवल भी ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, जनरल जो है कंप्यूटर ही पूछी जाती है, तो वहां भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 नंबर भी ले सकते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, जो करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया, करंट अफेयर भी अगर 1 साल का पढ़ोगे तब प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर इंडियन जीके में जो है प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है। तो ऐसा है, इंडियन जीके में जो है प्रॉब्लम आएगी, बाकी पेपर में नहीं आएगी अगर अच्छी तैयारी आप करते हो। चलिए 31 देखते हैं। V.R. Lalita Ambika, who received a top French award called the Legion of the Honor, was used to lead which institute। तो कह रहा है वी आर ललिता अंबिका जो है इन्हें टॉप फ्रेंच अवार्ड मिला है। पूछ रहा है कौन सी इंस्टीट्यूशन को ये लीड करती थी, डीआरडीओ को करती थी, बहल को करती थी, इसरो को, या हाल को। तो बताइए वी आर ललिता अंबिका, इन्हें जो है टॉप फ्रेंच अवार्ड मिला है, और ये कौन से इंस्टीट्यूशन को जो है लीड करती थी। तो 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का जो राइट आंसर है वो है इसरो। तो इसरो में जो है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, उसको लीड करती थी, और इन्हें जो है फ्रेंच का टॉप अवार्ड मिला है वी आर ललिता अंबिका को। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 32 देखिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स रेजिंग डे ऑन विच डे।
तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है यानी बीएसएफ है, उसकी स्थापना हुई थी। तो उसी दिन को जो है ये अपनी रेजिंग डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो कब हुई थी स्थापना बताइए? 30 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 2 फरवरी को या 10 जनवरी को? तो 32 का राइट आंसर क्या? 32 का जो राइट आंसर है वो है 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 को जो है बीएसएफ की स्थापना हुई थी, तभी से जो है 1 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट करते हैं। अब बीएसएफ की जो पोस्टिंग होती कहाँ होती है? जैसे पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, तो वहाँ पर बीएसएफ की जो पोस्टिंग है वो भी होती है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1 दिसंबर को जो है अपने रेजिडेंट डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। 33 देखिए, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज? तो कह रहा है साउथ एशिया की जो है पहली कंट्री बनी है। कौन सी कंट्री बनी है जिन्होंने जो है सेम सेक्स मैरिज को जो है रजिस्टर किया है? तो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या म्यांमार है? तो बताइए साउथ एशिया की पहली कंट्री कौन सी बनी है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को जो है रजिस्टर किया है? तो 33 का राइट आंसर क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है नेपाल। तो नेपाल में हुई है ये जो मैरिज है और इसे रजिस्टर किया गया है। ठीक है, सेम सेक्स मतलब सेम ही, जैसे मेल मेल से जो है शादी कर रहा है तो वो जो है रजिस्टर की गई है, पहली कंट्री बनी है साउथ एशिया की। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए नेपाल है। चलिए 34 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन दक्ष टू मिनिमाइज स्कूल ड्रॉप आउट्स? तो इसमें कह रहा है मिशन दक्ष जो है ये कौन सी सरकार है, कौन सी स्टेट की सरकार है जिसने लॉन्च किया है ताकि स्कूल ड्रॉप आउट्स जो है उन्हें मिनिमाइज किया जा सके? तो त्रिपुरा ने किया है, वेस्ट बंगाल ने, असम ने या बिहार ने? तो 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है बिहार। तो बिहार में ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसी के लिए जो है सरकार ने मिशन दक्ष जो है लॉन्च किया है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 35 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को रिसेंटली? तो जो यूनेस्को है उसने कौन सी सिटी को जो है डिक्लेयर किया है सिटी ऑफ म्यूजिक? ग्वालियर को, जयपुर को, हैदराबाद को या कोझिकोड को? तो बताइए 35 का आंसर क्या है? 35 का जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे, इसमें ज़्यादा समझाने को है नहीं। ये मध्य प्रदेश में आपकी पड़ती है और यूनेस्को ने जो है इसे सिटी ऑफ म्यूजिक से जो है डिक्लेयर किया है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2034? अब जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा वो 2034 में कहाँ पर होने वाला है, सिंपली ये पूछ रहा है। सऊदी अरेबिया में, इंडिया में, जापान में या यूके में? तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में जो है फीफा वर्ल्ड कप 2034 होगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 37 देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विल लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट टू बी नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ एएमयू? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये अपनी खुद की एक सैटेलाइट है जिसे लॉन्च करवा रही है। ठीक है, तो पूछ रहा है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर कौन थे, किसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सईद अहमद खान ने या लियाकत अली खान ने? तो 37 का राइट आंसर क्या है? 37 का जो राइट आंसर है वो है सईद अहमद खान ने। तो जो सईद अहमद खान है ये फाउंडर है एएमयू के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है और ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि ये अपनी खुद की जो है सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। चलिए 38 देखते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिजाइन्ड इन हाउस सॉफ्टवेयर फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू एनकोर। व्हाट इज द फुल फॉर्म एनकोर? तो इन्होंने जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया है एनकोर नेम से। ठीक है, तो एनकोर की आपकी स्पेलिंग पूछ रहे हैं कि हाँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एक तरह से फुल फॉर्म पूछ रहे हैं एनकोर की, तो एनकोर की आपको डायरेक्टली जो है फुल फॉर्म बताता हूँ। 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है एनकोर नेम से, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 39 देखिए, हु इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द राम मंदिर अयोध्या? तो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके मेन आर्किटेक्ट का नाम पूछा जा रहा है। प्रमुख स्वामी महारा है, अरुण योगीराज है, सुभाष ब्योती है या चंद्रकांत संपूरा है? तो बताइए जो अयोध्या में राम मंदिर अभी फिलहाल में ही बनाया गया है उसका जो है अभी आपका यहाँ पर राम लल्ला को लाया भी गया था, इतना टीवी में चला भी था, तो आपको पूछ रहा है जो अयोध्या का मंदिर है वो किसने बनाया था? तो बताइए 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो है चंद्रकांत संपूरा। तो चंद्रकांत संपूरा है, इन्होंने जो है मेन आर्किटेक्ट है किसके? राम मंदिर के। ठीक है, राम मंदिर के मेन आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत संपूरा है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 40 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूएस स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून सरफेस सिंस अपोलो 17 इन 1972? तो अपोलो 17 के बाद कौन सा एयरक्राफ्ट है जो मून की सरफेस में जो है लैंड करने वाला है? तो बताइए कौन सा बनेगा? पेरेग्रीन मिशन 1, वल्कुन सेंचुअर,
अपोलो या एस्ट्रोबॉटिक? तो बताइए कौन सा स्पेसक्राफ्ट जो है 1972 के बाद अब जो है मून की सरफेस में जो है लैंड करने वाला है, और लैंड भी कब करेगा? 23 फरवरी को जो है लैंड करेगा, पहले से जो है डिसाइड हो गया, इस तारीख को जो है मून की सरफेस में लैंड करेगा। कौन करेगा? पेरिग्रीन मिशन 1, ठीक है। पेरिग्रीन मिशन 1 जो है यूएस स्पेसक्राफ्ट है, जो कि अपोलो 17 के बाद जो है अब मून की सतह पे जो है लैंड करने वाला है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 41 बोल रहा है लाल दुहुमा वॉज स्वॉन इज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? अब ये नाम दे रखा है आपको लाल दुहुमा, ये कहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर बने? छत्तीसगढ़ के, मिजोरम के, तेलंगाना के या मध्य प्रदेश के? तो बताइए लाल दुहुमा जो है कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं? 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। तो मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? लाल दुहुमा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 42 देखते हैं। विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका आर लोकेटेड ऑन? तो विक्टोरिया फॉल्स जो है ये अफ्रीका में है। आपको पूछ रहा है कौन सी रिवर पे है ये? रिवर नाइजर में, रिवर कॉन्गो पे, रिवर जाम्बेजी में या रिवर नील में? तो विक्टोरिया फॉल्स जो कि अफ्रीका में है, ये कौन सी रिवर पे है? रिवर जाम्बेजी में है। अब ये रिवर जाम्बेजी क्या है? ये चौथी सबसे बड़ी रिवर भी है अफ्रीका की, और उसी पे जो है विक्टोरिया फॉल्स बना हुआ है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 43 देखते हैं। 43 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एलुवियल सॉइल? तो एलुवियल सॉइल के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी बातें ठीक है? तो बताइए कौन सी ठीक है? जनरली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन, हाँ ये ठीक है। इट हैज बीन डिपोजिटेड बाय रिवर्स, हाँ जी ये भी ठीक है। इट इज रिच इन फॉस्फोरस एंड पुअर इन पोटैश, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, हाँ सबसे फर्टाइल सॉइल होता है आपका एलुवियल सॉइल। अब क्या है? ये रिच फॉस्फोरस में नहीं, रिच पोटैश में होता है, और पुअर जो है फॉस्फोरस में होता है। यहाँ उल्टा लिख दिया, ठीक है। यहाँ फॉस्फोरस लिखा है, पोटैश लिखा है, ये उल्टा होना चाहिए। रिच किस में होता है? पोटैश में, और पुअर होता है फॉस्फोरस में, एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, ठीक है। 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड इन? अब झारखंड में जो कोल माइंस है वो कहाँ पर है? झारिया में है, जमशेदपुर में है, रांची में है या लहरदागा में है? तो बताइए जो कोल माइंस है झारखंड में वो कहाँ पर मिलती है? 44 का राइट आंसर क्या है? वो है झारिया। तो झारिया जो है वहाँ पर आपको कोल माइंस देखने को मिलेगी झारखंड में। अगर बोले इंडिया की लार्जेस्ट कोल फील्ड क्या है? वो रानीगंज में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर आपसे झारखंड का पूछा कि झारखंड में कोल माइंस क्या है, तो वो झारिया नामक स्थान पे है। 45 क्या है? हु इज द फाउंडर ऑफ हरंका डायनेस्टी? अब जो हरंका डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है? अजातशत्रु है, हर्षवर्धन है, बिंबिसारा है या गणानंद है? तो बताइए जो हरंका डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है? 45 का जो राइट आंसर है वो है बिंबिसारा। तो जो बिंबिसारा है ये हरंका डायनेस्टी के जो है फाउंडर है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन डाला गया है। 46 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज नॉट बिल्ड बाय अकबर? अब अकबर ने इनमें से कौन सा फोर्ट नहीं बनाया? 3 तो बनाए होंगे और एक नहीं बनाया होगा। ग्वालियर फोर्ट, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट या इलाहाबाद फोर्ट? तो 46 का राइट आंसर क्या है? 46 का जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर फोर्ट, ठीक है। जो अकबर है उसने आगरा फोर्ट भी बनाया, लाहौर फोर्ट भी और इलाहाबाद फोर्ट भी बनाया है। जो ग्वालियर फोर्ट है ये मान सिंह तोमर ने बनाया है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए 47 देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वॉइसराय हु सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया? तो ये देखिए अब आपको बताना है कौन से गवर्नर जनरल थे या वॉइसराय थे जिन्होंने जो है लॉन्गेस्ट पीरियड तक इंडिया में सर्व किया था, यानी लॉन्गेस्ट टाइम तक जो है गवर्नर जनरल बने रहे थे। तो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड लेलिंथो थे? तो बताइए 47 का राइट आंसर क्या है? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी थे ये 8 साल तक जो है आपके गवर्नर जनरल या वाइसराय बने रहे थे। कब से कब तक? 1848 से, ठीक है, 1848 से 1856 तक जो है ये आपके रहे थे। तो 8 ईयर्स का इनका जो है कार्यकाल था। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 48 देखिए। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फिनोमेना इज नोन एज? तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो किसी भी मेंबर को बोल सकता है कि आप रुक जाओ, अब आप स्पीक मत करो, और दूसरे मेंबर को जो है बोल सकता है कि अब आप शुरू करो, कि हाँ आप बोलो। तो ये फिनोमेना को क्या है बोलते हैं? क्रॉसिंग द फ्लोर, यील्डिंग द फ्लोर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर या कॉलिंग अटेंशन मोशन? तो 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का जो राइट आंसर है वो है यील्डिंग द फ्लोर। तो यील्डिंग द फ्लोर इसे बोला जाता है, इस फिनोमेना को, जब लोकसभा का स्पीकर जो है किसी मेंबर को बोलता है कि अब आप चुप हो जाओ और नेक्स्ट मेंबर को बोलता है कि अब आप बोलो। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 49 देखते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज? अब जो म्यूनिसिपैलिटीज है वो कौन से शेड्यूल में आता है? सिंपली वही बता दो। 5th शेड्यूल में, 12th में, 7th में या 10th में? तो बताइए जो
म्यूनसिपैलिटीज है वो कौन से शेड्यूल में आते हैं। 49 का राइट आंसर क्या है, 49 का जो राइट आंसर है वो है 12th शेड्यूल, ठीक है, जो 12वां शेड्यूल है उसमें म्यूनसिपैलिटीज आता है, ठीक है, उसी में सारा कुछ उनका बता रखा है, पावर्स के बारे में, अथॉरिटीज के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन जो है हमने करने हैं, आज 100 क्वेश्चन करने हैं, अभी रीजनिंग भी आएगी, रीजनिंग में आपको पता है टाइम लगता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है, अब यहाँ बोल रहा है लीगल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो 9 नवंबर, 9 दिसंबर, 9 अक्टूबर, 9 सितंबर, तो 50 का राइट आंसर क्या, 50 का जो राइट आंसर है वो है 9 नवंबर, तो 9 नवंबर को जो है लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 51 देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ जियोमेट्री। अब जियोमेट्री के जो है फादर कौन है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, अरिस्टोटल है, यूक्लिड है, पैथागोरस है या केपलर है, तो बताइए हु इज द फादर ऑफ जियोमेट्री, तो इसका आंसर क्या है, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड जो है ये फादर ऑफ जियोमेट्री है। 52 क्या है, द चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग इट्स मेंबर्स, ठीक है, जो उनके मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके बीच में जो है प्रेसिडेंसी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट करती है, तो कितने मंथ में रोटेट करती है, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में या 1 मंथ में, तो बताइए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनके बीच में जो है चेयरमैनशिप रोटेट करती है, तो कितने टाइम पीरियड में करती है। 52 का राइट आंसर क्या है, 52 का राइट आंसर है एवरी मंथ, यानी हर महीने जो है चेयरमैनशिप बदलती है। कैसे बदलती है, अल्फाबेटिकली बदलती है, जो भी उनके इंग्लिश नाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हर महीने जो है चेयरमैनशिप बदलेगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में। चलिए 53 देखते हैं, इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर, तो जो इंडिया है वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में या तमिलनाडु में, तो 53 का राइट आंसर क्या है, 53 का जो राइट आंसर है वो है असम, तो असम में जो है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। 54 देखते हैं, द गोलकोंडा फोर्ट इज इन विच स्टेट, अब आपको पूछ रहा है गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, तो 54 का राइट आंसर क्या है, 54 का जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना, तेलंगाना का जो हैदराबाद है वहां पर आपको गोलकोंडा फोर्ट देखने को मिलेगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 55 है, इन विच ईयर वाज पुलित्जर प्राइज एस्टैब्लिश, अब पुलित्जर प्राइज जो है ये कब एस्टैब्लिश किया, 1917 में, 1918 में, 1922 में, 1928 में, तो जो पुलित्जर प्राइज है ये कब से एस्टैब्लिश हुआ, कब से देना स्टार्ट हुआ, ये आपका 1970 से जो है एस्टैब्लिश हुआ, तभी से दिया जाता है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 56 देखिए, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड, तो इंडिया जो है उसने पहला अपना ओलंपिक हॉकी गोल्ड था वो कब जीता था, 1928, 1932, 1936 या 1948 में, तो बताइए 56 का राइट आंसर क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है 1928, तो 1928 में जो इंडिया है उसने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड जीता था, और 1960 तक जो है लगातार जीतता रहा था, ठीक है, 6 बार जो है लगातार ही जीता था, ठीक है, तो आपका जो 1928 है पहला जो ओलंपिक हॉकी गोल्ड आया था वो 1928 में आया था। 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 57 क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, अब ईसीजी टेस्ट होता है, जैसे हॉस्पिटल जाओगे, कभी भर्ती हो जाओगे, मान लो पुलिस में होते हो, कहीं पर भी होते हो, जैसे आजकल वन मित्र चला है तो उनका भी बाद में मेडिकल होगा तो उसमें ईसीजी होता है, ठीक है, दिल का कुछ रहता है वो, तो आपको पूछ रहा है इसमें आपको ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ईसीजी टेस्ट होता है उसमें ऐसे आपकी लाइनें बनी होती है, तो आपको पूछ रहा है कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो बताइए क्या फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोनॉमिक साइकिल ग्राफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेटर, तो 57 का राइट आंसर क्या है, 57 का जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इसकी फुल फॉर्म है ईसीजी की। 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 58 देखते हैं, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसे किसने बनाया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, तो ग्राम बेल ने तो फोन था, माइकल फैराडे है, एल्फ्रेड बी नोबल है या थॉमस एल्वा एडिसन है, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर किसने बनाया था। 58 का राइट आंसर क्या है, माइकल फैराडे, जो माइकल फैराडे था इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था। 59 क्या है, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, अब जो पटाखे फोड़ते हैं उसमें जो ग्रीन कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, सोडियम की, बेरियम की, मरकुरी की वजह से या पोटेशियम की वजह से, तो 59 का राइट आंसर क्या है, 59 का जो राइट आंसर है वो है बेरियम, तो बेरियम की वजह से जो है ग्रीन कलर आता है जब आप पटाखे फोड़ते हो, ठीक है, जो फायरवर्क्स होते हैं जैसे आसमान में भी जाते हैं फूटते हैं, कोई लाल रंग है, कोई हरा रंग आ रहा है, तो जो आपका हरा रंग आता है वो बेरियम से आता है, बेरियम उसमें मिक्स किया जाता है। 60 क्या है, फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड, अब जो रेडियम है वो कौन से मिनरल से मिलता है, रोटाइल से, हेमेटाइट से, लाइमस्टोन से या पिच ब्लेंड से, तो बताइए रेडियम जो है कौन से मिनरल से मिलता है। 60 का राइट आंसर क्या,
60 का जो राइट आंसर है वो है पिच ब्लेंड है। तो जो पिच ब्लेंड है इससे जो है रेडियम ऑब्टेन होता है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये सारे आपके इंडियन जीके, करंट अफेयर, साइंस के मिक्स क्वेश्चन थे। अब इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन जीके बहुत ज्यादा वास्ट है, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि हाँ एग्जाम में ये आएंगे। तो एक आइडिया लगाने के लिए आपको कि इंडियन जीके में कुछ भी जो है पूछ सकते हैं। अब हिमाचल जीके वहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग फ्री के नंबर है, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 के 20 भी सही कर सकते हो। कंप्यूटर का लेवल भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जनरल कंप्यूटर पूछते हैं वहां भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी इंडियन जीके जो है यहाँ पर आपका अनप्रिडिक्टेबल है कि कुछ भी जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 61 क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन की इन द कीबोर्ड। अब आपके जो है 20 कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में भी 20 आपसे कंप्यूटर क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी बेसिक पूछने वाले हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बेसिक, क्योंकि मैंने वीडियो बना रखी है कि आज तक कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन जो है हिमाचल हाईकोर्ट क्लर्क में आए हुए हैं। उसकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना कि कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल में एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में पूछे गए। तो बेसिक ही पूछे गए, कोई ज्यादा हाई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इनमें भी जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखिए फंक्शन कितने होते हैं कीबोर्ड में, F1 F2 F3 होता है ना, तो वो कितने होते हैं, तो बताइए कितने होते हैं, 16, 12, 19 या 14। तो 61 का राइट आंसर क्या है, 61 का जो राइट आंसर है वो है 12। तो फंक्शन की कितने होते हैं कीबोर्ड में, टोटल 12 होते हैं। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो F1 F2 F12 तक होगा, कीबोर्ड में भी देखोगे कभी अगर आप देखना चाहो तो। 62 देखिए, द रेजोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर इज मेजर्ड इन। तो जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसका रेजोल्यूशन कैसे मेजर किया जाता है, नंबर ऑफ पिक्सल से, नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच से, ग्लो से या पीपीएम से। तो 62 का राइट आंसर क्या है, 62 का जो राइट आंसर है वो है नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स से जो है मेजर किया जाता है कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसका रेजोल्यूशन। 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 63 देखते हैं, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड्स फॉर। अब आजकल आप देख रहे हो पहले हार्ड डिस्क होती थी, अब एसएसडी आने लगी है कंप्यूटर में। तो एसएसडी जो है आपकी फास्ट होती है, कभी भी डाटा ट्रांसफर करना होता है इधर से उधर, कंप्यूटर में भी ट्रांसफर करना तो जल्दी करता है। तो बताइए सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीरियल स्टेट डाटा या सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। तो 63 का आंसर क्या है, 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। 64 क्या है, व्हाट इज हाफ बाइट कॉल्ड। तो जो हाफ बाइट होता है उसे क्या बोलते हैं, जैसे 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 बाइट जो है ये किसके इक्वल होता है, 8 बिट, ठीक है, 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो कह रहा है हाफ बाइट, हाफ बाइट का मतलब क्या हो गया, 4 बिट्स। तो 4 बिट्स किसके बराबर होता है, ये निब्बल के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी फॉर्म। अब आपको जैसे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ कंप्यूटर पढ़े ही नहीं है ठीक से, तो अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल लोगे 7018186561 में, इस पर व्हाट्सएप करना, मैं 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा आपको कंप्यूटर के, जनरल कंप्यूटर के। तो उससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं कि हाँ कंप्यूटर का उससे बाहर ये पूछ सकेंगे। तो कंप्यूटर होगी, रीजनिंग होगी, हिमाचल जी के करंट अफेयर, हर एक चीज़ कवर की है, मॉक टेस्ट भी साथ में दे रहे हैं। तो अगर आपको लेना होगा तो स्टडी मटेरियल आप इस नंबर से जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल लिख के जो है मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज रिटन इन बाइनरी फॉर्म। अब आपको कह रहा है कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, जावा हो गई, सी लैंग्वेज हो गई, पास्कल हो गई या मशीन लैंग्वेज हो गई। तो 65 का राइट आंसर क्या है, 65 का जो राइट आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो आपकी बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, 0 1, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म में कौन लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज को लिखा जाता है। 66 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिक कैलकुलेशन। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर में वो कौन करता है, सिंपली कंट्रोल यूनिट करता है, रजिस्टर यूनिट, मेमोरी या एएलयू। तो राइट आंसर क्या है, 66 का जो राइट आंसर है वो है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो करता है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 67 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब कह रहा है कौन सा जो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, अबेकस था, पैस्कलाइन था, लेबनीज कैलकुलेटर था, यह यूनिविक था। तो बताइए 67 का राइट आंसर क्या है, 67 का जो राइट आंसर है वो है अबेकस। सो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस सबसे पहला कौन सा था, वो अबेकस था। 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 68 देखते हैं, द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। तो जो भी टाइम कंप्यूटर लेता है एक टास्क को जो है प्रोसेस करने में, तो उसे क्या बोलते हैं, रियल टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। तो 68 का राइट आंसर क्या है, 68 का जो राइट आंसर है वो है एग्जीक्यूशन टाइम। तो उसे क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूशन टाइम बोला जाता है। बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन है। 69 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनमें से कौन सा जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टूल किट हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, उबंटू। तो उबंटू जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे मिल जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में देखिए ओपन ऑफिस भी मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट टूल किट भी मिल जाएगा, एडोब फोटोशॉप भी मिल जाएगा, ये सारे आपके एक तरह से एप्लीकेशन है, ठीक है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्टोर्स विंडो सेटिंग। अब इनमें से कौन सी फाइल जो है विंडो की सेटिंग जो है उसे स्टोर करती है, system.ini,
temporary.ini, win.ni या sysinfo.ini। तो इसका राइट आंसर VIN है, ठीक है, WIN है, ठीक है, इसका मतलब क्या है विंडो, ठीक है, तो विंडो के लिए शॉर्ट के लिए WIN लिख दिया .ini, तो ये विंडो की सेटिंग जो है इसे स्टोर करता है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 71 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन वोलेटाइल मेमोरी कैन बी रिटर्न ओनली वंस, तो इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसे एक बार ही जो है राइट किया जा सकता है, तो बताइए पी रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है, नन ऑफ द अबव है। तो 71 का राइट आंसर क्या, 71 का जो राइट आंसर है वो है पी रोम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी कैन बी रिटर्न ओनली वंस, वो है पी रोम। 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 72 देखते हैं, व्हाट डज ईईपी रोम मीन्स। अब देखिए वहाँ ऊपर भी दे रखा था ईईपी रोम, तो आपको सिंपली यहाँ पर पूछ रखा है फुल फॉर्म क्या है ईईपी रोम की, तो डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो ईईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए 73 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, तो कह रहा है कौन सा जो है सेकेंडरी स्टोरेज की तरह जो है यूज नहीं किया जा सकता, मैग्नेटिक डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सेमीकंडक्टर मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क तो आप यूज कर सकते हो, हाँ सेकेंडरी मेमोरी हो गया, मैग्नेटिक डिस्क भी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क की जगह अब ये यूज की जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या है सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, कैन नॉट बी यूज एज अ सेकेंडरी स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, तो वो है सेमी कंडक्टर मेमोरी। 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 74 देखिए, व्हेन वी प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड द कंप्यूटर सिस्टम यूजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स टू कन्वर्ट द की स्ट्रोक्स इनटू करस्पॉन्डिंग बिट्स, तो कौन से स्टैंडर्ड जो है यूज किए जाते हैं किस कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जिससे जो है आप कोई भी की दबाओगे उसे जो है की स्ट्रोक्स में जो है करस्पॉन्डिंग में वो बदल देता है इनटू बिट्स में, तो ANSI या ISO या EBCDIC, तो इनकी अलग अलग फुल फॉर्म है। तो 74 का राइट आंसर क्या है, 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, ANSI। तो व्हेन वी प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड द कंप्यूटर सिस्टम यूजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स टू कन्वर्ट की स्ट्रोक्स इनटू करस्पॉन्डिंग बिट्स, तो बिट्स में बदलता कौन है की स्ट्रोक्स को, वो ANSI है, ठीक है, 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75, कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज यूजफुल इन विच फील्ड, तो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है फोर्ट्रॉन, ये किस फील्ड में यूजफुल होती है, बिजनेस में, ड्राइंग में, साइंस में या कॉमर्स में। तो 75 का राइट आंसर क्या है, 75 का जो राइट आंसर है वो है साइंस, तो साइंस वाली फील्ड में जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज फोर्ट्रॉन जो है वो यूजफुल रहती है। 76 देखिए, व्हाट इज ओरेकल, अब यहाँ पूछा ओरेकल क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज। तो 76 का राइट आंसर क्या है, 76 का जो राइट आंसर है वो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, तो ओरेकल क्या है, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 77 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस इज सिमिलर टू कैच मेमोरी मेनली इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है मेमोरी डिवाइस सिमिलर है कैच मेमोरी की तरह, किस टर्म में, स्पीड के, ठीक है, टर्म्स ऑफ स्पीड, तो फ्लैश मेमोरी हो गया, डी रैम हो गया, एस रैम हो गया या ईईपी रोम हो गया। तो 77 का राइट आंसर क्या है, 77 का जो राइट आंसर है वो है फ्लैश मेमोरी, तो कैच मेमोरी की तरह कौन सा सिमिलर है, फ्लैश मेमोरी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ स्पीड। 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 78 देखिए, विच डाटा ट्रांसपोर्ट मीडियम हैज बीन हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर रेट, तो आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा मोड है जिसमें हाईएस्ट ट्रांसफर रेट है, ठीक है, डाटा को जो ट्रांसफर करेंगे वो सबसे ज्यादा तेजी से होगा, तो किस में होगा, ट्विस्टेड केबल में होगा, कोएक्सियल केबल में, ऑप्टिकल फाइबर में, नन ऑफ दिस में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें आपके डाटा का जो ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 79 देखिए, डैश इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज, अब इनमें से कौन सी जो है वो वेब पेज बनाने में हेल्प करता है, HTTP, FTP, HTML या नन ऑफ द अबव, तो बताइए जो वेब पेज है उसे कौन क्रिएट करेगा। 79 का राइट आंसर क्या है, 79 का जो राइट आंसर वो है HTML, तो HTML इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब ये कंप्यूटर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ 16 बिट कोड डिजाइन टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज एंड जापानीज, तो कौन सा जो है 16 बिट कोड है जो कि डिजाइन किया गया है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए, लाइक चाइनीज हो गई और जापानीज हो गई, तो बताइए कौन सा है, यूनिकोड है, EBCDIC है, ASCII है या डिजिटल है। तो 80 का राइट आंसर क्या है, 80 का जो राइट आंसर है वो है यूनिकोड। तो यूनिकोड क्या है, इज अ 16 बिट कोड डिजाइन टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो 20 हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए। अब जो है हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, तो 20 आपके रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और इनमें जो है आपको 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करने हैं और आप कर सकते हो, रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती, तो टफ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मगर रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट को जो है प्रॉब्लम नहीं आती, मगर कुछ को आ सकती है जिन्होंने जो है अच्छी तैयारी नहीं की होती। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में ही जो आप कंफ्यूज हो होंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं डालूंगा, ठीक है, अगर वो भी डालते हैं तब भी कंफ्यूज हो सकते हो, मगर जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है वो रीजनिंग में जो है पूरे नंबर ले सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। देखिए 49 है, ठीक है, 49 है, फिर क्या है, फिर 50 है, फिर 46 है, फिर क्या है, फिर 55 है, फिर क्या है, फिर 38 है, फिर 64 है, और लास्ट में क्या है 28। अभी देखिए ये नंबर आ रहे हैं आपके, तो ये कैसे आ रहे हैं? अगर 49 से 50 में जाना है तो क्या करोगे, 49 प्लस 1 कर रहे हो, हाँ 50 हो गया। 50 से 46 में जाना है तो क्या कर रहे हो, 50 माइनस 4 कर रहे हो, ठीक है, हाँ 50 माइनस 4। 46 से अगर आपको 55 में जाना है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 46 होगा, पहला वाला टर्म तो लिखेंगे, प्लस तो करेंगे, नीचे प्लस हो रहा है ऊपर माइनस हो रहा है, तो प्लस क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 है या 4 है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 46 प्लस 9 क्या हो गया 55। अब ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में माइनस होना चाहिए, आप पहले क्या होगा 55 ही होगा, ठीक है 55 ही होगा। अब 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 55 में से आप 16 माइनस करोगे, यहाँ 39 आना चाहिए था, मगर यहाँ लिखा क्या है 38 लिखा हुआ है। अब देखिए 39 से 64 जाना है तो क्या करोगे 39 प्लस, अब आपका 5 का स्क्वायर होगा वो कितना 25, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 39 प्लस 25, ये 64 बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 38 नहीं होगा बल्कि 39 आना चाहिए था। तो गलती कहाँ पर है, आपको गलती बतानी थी, वो कहाँ पर है आपकी, यहाँ 38 में गलती है, ठीक है, ये वाली जो टर्म है यहाँ पर आपकी गलती है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है सिमिलर कौन सा है। जैसे 11 से 77 बन रहा है तो आपको बताना है अगला क्या होगा, ठीक है, सिमिलर क्या है, किसमें SIC जो है फॉलो की जा रही है। अब 1 से 2 बन रहा है, 13 से 143, तो देखिए 11 से 77 कैसे बनेगा, तो 11 क्या है एक प्राइम नंबर है, 11 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11 से पहले हमारा जो प्राइम नंबर आता है वो है 7, ठीक है, तो 7 आता है, तो 7 को मल्टीप्लाई किया गया 11 से, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई किया आया कितना 77 आ गया, तो ये आपका ऐसे बनाया। तो देखिए अब यहाँ पर जो है आपका 13 और 143, अब 13 है, इससे पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होता है, वो 11 होता है, तो 11 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर सिमिलर कौन सा है, ऑप्शन बी यहाँ पर सिमिलर है। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाला है, तो वही कह रहा हूँ अगर अच्छे लेवल की रीजनिंग आ गई तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ला कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, मगर अगर बेसिक तौर पर तैयारी की, हाँ रीजनिंग आ रही है हम तो कर ही लेंगे, तो ऐसा नहीं है, अगर अच्छे क्वेश्चन आए तो दिक्कत आपको आ सकती है। 83 देखिए, अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो आपको किया गया है वो कर रखा है, इसका ये बन रहा है तो आपको बताना है इससे क्या बनेगा, ठीक है, तो G से H, ठीक है, G से J, ठीक है, G से J कैसे जाओगे, ABCDEFGHIJ +3 हो रहा है, ठीक है +3 हो रहा है। फिर देखिए E से H कैसे जाओगे, E से H जाना तो ABCDEFGH, फिर से +3 हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो Q से अगर आपको +3 करोगे तो क्या होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQ RST, तो पहला कौन सा T आएगा यहाँ पर, फिर S से 3 बढ़ाने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, तो TV अगला TV आना था, तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो G से J बनाने के लिए +3 हो रहा है, E से H बनाने के लिए +3 हो रहा है, तो सभी अल्फाबेट जो है इनमें आपका +3 किया जा रहा है, यानी +3 वाला जो है वो लिखा जा रहा है कि 3 अल्फाबेट आपको आगे जाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए 84 क्या है, अब यहाँ पर आपको जो है अगर अगर आपको शॉर्टकट बताऊँ, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें आपको पता है क्या करना, ABCD ऐसे पूरी आपकी जो अल्फाबेट है 26 के 26 जो लेटर है आपके अल्फाबेट है उन्हें लिख देना, उससे आपको इजी हो जाएगा, E से D गया है कि कहाँ गया है, फिर आप जल्दी से कर पाओगे। और ये काम कब करना है, जैसे क्वेश्चन पेपर मिले। आंसर शीट जो है आपका जो ओमर शीट होती है वो तो आपको पूरे टाइम पे मिलेगी, क्वेश्चन पेपर 5 मिनट पहले देते हैं, तो ABCD लिखना आपका जो है रीजनिंग में टाइम बचाएगा, आप एकदम से देख के जो है जल्दी से कर पाओगे। 84 देखना, फाइंड द सेकंड नंबर ऑफ द सेकंड पेयर, अब ये आपको जो है इससे ये बन रहा है तो आपको बताना है इससे क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, हर एक नंबर पे -2 हो रहा है, जैसे 9 से 7 हुआ तो -2 हुआ, 8 से 6 हुआ तो -2 हुआ, 7 से 5 हुआ तो -2 हुआ, 6 से 4 हुआ तो -2 हुआ, तो वैसे ही 4 से क्या होगा, 4 से आपका -2 करो 2 हो गया, 6 से -2 किया 4 हो गया, 7 से -2 किया 5 हो गया, 3 से -2 किया 1 गया, तो 2 4 5 1, 2 4 5 1 का है, हाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये ऐसे बना है आपका। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है सिमिलर टू द सेट, तो यहाँ पर देखिए 537 लिखा है, 537 लिखा है, अब ये कैसे बनोगा, 537 में सिमिलर क्या है और 845 में क्या सिमिलर है और 955 में क्या सिमिलर है, तो आप देखोगे अगर 5 और 7 को प्लस करोगे तो 12 होता है, -3 करोगे तो 9 बन रहा है, वैसे ही 8 और 5 को प्लस करोगे तो कितना हो गया, 8 5 हो गया 13, -4 करोगे तो कितना हो गया 9, वैसे 9 और 5 को प्लस करोगे 14 हो गया, -5 करोगे 9 आ गया, तो 9 बन रहा है सब में। तो वैसे ही इसमें देखो 8 + 4 कितना हो गया, 8 + 4 हो गया 12, -1 किया ये आपका 11 हुआ, ये नहीं हो रहा, 8 + 4 12 ये नहीं बन रहा, 7 + 2 9 हो गया ये भी नहीं बनेगा, 3 + 7 10 हो गया ये भी नहीं बनेगा, 6 + 9 करोगे 15 हो गया, -6 किया और ये आपका 9 दे रहा है, तो इसमें आंसर का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
चलिए 86 करते हैं। अब आपको बताना है इनमें 4 आपको जो है बता रखे हैं, आपको बताना है इनमें से अलाइक कौन सा है, ठीक है। 4 वर्ड्स बताएं, जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और क्यूबॉइड है। तो आप देख सकते हो 3 आपके यहाँ पर जो है 3 डायमेंशनल है, जैसे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो इसमें अलग कौन सा होगा, क्यूबॉइड ही जो है आपका अलग होगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 87 देखिए, अब यहाँ पर आपको जो है अलग बताना है, जैसे टंग का टेस्ट दिया, आई का ब्लाइंड, ईयर का डेफ, लेग का लेम। तो इसमें क्या बता रखा है, इसको आपको जैसे नॉन फंक्शनिंग बता रखी है। अगर आई की नॉन फंक्शनिंग होगी तो आप ब्लाइंड हो जाओगे, ईयर नहीं चल रहा तो डेफ होंगे, लेग नहीं चल रहा तो लेम होंगे। तो टंग का टेस्ट यहाँ पर आपका ये गलत बता रखा है, ठीक है, ये नॉन फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपका अलग है वो ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 88 है, अब आपके यहाँ पर जो है बता रखा है, जैसे मिशन है, ठीक है, मिशन है, पहले लिख लेते हैं MISSIONS। अब इसका क्या बन रहा है, MSIISNOS। अब ये कैसे बना, देखिए एम का तो एम वही है, लास्ट का एस वही है। अब ये बाकी इंटरचेंज हो गए, एस यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, एस यहाँ चले गया, आई यहाँ चले गया, ओ यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो ये इंटरचेंज हो रहे हैं बीच वाले। वैसे ऑनलाइन है, जैसे ऑनलाइन है तो इसको कैसे करेंगे, ओ का ओ वही रहने दो, ई का लास्ट का ई वही रहने दो, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ एन आएगा, यहाँ एल आएगा, यहाँ आई आएगा और यहाँ एन आएगा। तो कौन सा होगा, OLNNIE। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, OL, ठीक है, OL कहाँ दे रखा है, OLNNI, ये ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको एंगल बताना है। अब पिछले साल का जो पेपर था उसमें भी ऐसे ही सेम पूछा था, एंगल वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि घड़ी में इतना टाइम हो रहा है तो आपको एंगल बताना है। तो ये बोल रहा है घड़ी में जब 6:30 हो रहे होंगे, ठीक है, 6:30 हो रहे होंगे तो उस समय एंगल क्या है, ठीक है। तो ये आपको 7 बजे, 6 बजे, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो आपको बताना है जब 6:30 घड़ी में टाइम हो रहा होगा तो उस समय एंगल कितना है। तो अगर आप देखोगे 360 डिग्री, ठीक है, 360 एक पूरा सर्कल में कितना आपको होता है, 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर आपके 12 घंटे होते हैं, अगर पूरा एक बार चले तो 12 घंटे होते हैं। तो कितना हो गया, 12 वन जा 12, 3 जा 3, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। मानी एक घंटे में जो है आपका 30 डिग्री होता है। तो 6:30 का मतलब क्या हुआ, आपकी बड़ी सुई जो है 6 पे है और जो छोटी वाली है वो 6 और 7 के बिल्कुल बीच में है। तो मतलब आपका 30 डिग्री का क्या होगा, 2 से डिवाइड करो, 15 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। पूरे एक घंटे में अगर 30 डिग्री है तो अगर आधा लोगे तो 15 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, अरे इन द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब आपको सीक्वेंस में करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको इन्फेक्शन होगा, फिर आप कहाँ जाओगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको कंसल्टेशन देगा, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर ट्रीटमेंट होगी आपकी, फिर आप रिकवरी करोगे। तो राइट आंसर क्या है, EBACD, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 90 का राइट आंसर क्या है, 90 का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, एंटीनियो इज 5 ईयर ओल्डर टू ब्रेंडा। तो यहाँ से लिख लेते हैं, जो एंटेनो है वो क्या है, 5 ईयर ओल्डर टू ब्रेंडा है, मतलब 5 + B। तो 5 + B जो है ए के बराबर होगा। एंटेनो की एज जो है वो ब्रेंडा की एज +5 के बराबर है। फिर बोल रहा है 7 ईयर्स यंगर टू कैफलिस। तो जो एंटीनो है वो क्या है, 7 ईयर यंगर है कैफलिस से, यानी सी किसके बराबर होगा, +7, A +7, एंटीनो +7 ईयर्स के बराबर जो है कैफलिस होगा। फिर बोल रहा है ब्रेंडा और जो दर्शन है वो ट्विंस है, यानी इनकी एज जो है बराबर होगी। तो बी की जगह आप डी भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर डी लिख दीजिए, डी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू 5 + D, तो यहाँ पर ए की जगह लिख लो 5 + D। तो 5 + 7 कितना होगा, 12। तो जो कैफलिस है वो कितने ईयर ओल्डर है दर्शन से, 12 साल। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वहाँ से आप सॉल्व आपने कर लिए होंगे। अब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में आपको आंसर ही बता रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है सम कैट्स आर बैट्स। मान लीजिए ये है कैट्स, ठीक है, तो सम कैट्स आर रैट्स। तो ऐसे कर लेते हैं, सम कैट्स आर रैट्स, ये आपका ऐसे बन जाएगा, सम कैट्स आर रैट्स। फिर बोल रहा है ऑल बैट्स आर टेबल्स। तो ऑल बैट्स आर टेबल्स, आगे बोल रहा है ऑल रैट्स आर बैट्स। तो ऑल रैट्स अगर बैट्स है तो ये आपका रैट यहाँ पर है, तो बैट ये होगा, क्योंकि ऑल रैट्स आर बैट्स। फिर बोल रहा है यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑल बैट्स आर टेबल्स। तो ऑल बैट्स अगर टेबल है तो ये आपका एक बड़ा सर्कल होगा और ये टेबल है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रखे हैं, कंक्लूजन, सम कैट्स आर बैट्स। तो कुछ कैट्स जो है वो बैट्स हैं, हाँ बैट्स वाला जो सर्कल है उसको क्रॉस करें, हाँ ये सही है। ऑल बैट्स आर रैट्स, तो ऑल बैट्स जो है वो रैट्स नहीं, क्योंकि रैट्स तो उसके अंदर आ रहा है, तो ये आपकी गलत है। ऑल टेबल्स आर कैट्स, ऑल टेबल कैट्स नहीं है, कैट्स का अलग सर्कल है, ये भी रॉन्ग है। ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर कैट्स, ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट ही ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओनली 1 and 2 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 1 and 4 फॉलोज, यहाँ नन ऑफ दीस होगा, ठीक है। पहला तो स्टेटमेंट ठीक है, मगर यहाँ पर कहीं पर भी 1 नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नन ऑफ दीस जो है राइट आंसर होगा। 93 देखिए, गिवन दैट। अब यहाँ पर जो है गिवन दैट कर रखा है, ए इज़ फादर ऑफ बी। तो ए जो है वो फादर है बी का, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए जो है वो बी का फादर है, ठीक है, ब्रैकेट में एफ लिख लेता हूँ। सी इज़ डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो डॉटर है ए की, तो यहाँ सी लिख लेते हैं, ये क्या है, इसकी डॉटर है, ठीक है, ये इसकी डॉटर है। डी इज़ सिस्टर ऑफ ई, तो सी जो है डॉटर है इसकी, डी जो है सिस्टर है ई की। और ई सन ऑफ बी, ई का सन कौन है,
ई सन ऑफ बी, तो ई जो है सन है बी का, और इसकी जो सिस्टर है वो डी है, ठीक है, डी जो है इसकी सिस्टर है। तो यहाँ पर पूछा डी का रिलेशन जो है क्या है, हु इज ग्रैंडफादर ऑफ डी, तो ई का ग्रैंडफादर कौन होगा, डी का ग्रैंडफादर ए है। तो राइट आंसर क्या है, 93 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। मोहन सेड, ठीक है, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड ऑफ अ मैन, मोहन सेड, ठीक है, मोहन जो है उसने एक मैन की जो है पोर्ट्रेट को देख के, ये मैन है उसके पोर्ट्रेट को क्या बोला, हिज मदर इज, तो इसकी मदर है, ठीक है, इसकी मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, तो उसका जो फादर है उसका सन, ठीक है, उसका सन वही खुद होगा, इज द वाइफ ऑफ हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, यानी उसकी वाइफ है उसकी मदर। फिर कह रहा है उसका कोई ब्रदर सिस्टर तो है नहीं, तो वो इसमें बोल रहा है एट हुज पोर्ट्रेट वॉज मोहन लुकिंग, तो मोहन जो है किसकी पोर्ट्रेट को देख रहा था, तो मोहन जो है अपने बच्चे की, हिज सन, ठीक है, अपने सन की पोर्ट्रेट को जो है देख रहा है। 94 का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 95 में, अजय ड्राइव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, अब आपको जो है यहाँ लिखना है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पर देखिए अजय जो है नॉर्थ की तरफ जाता है 3 किलोमीटर, तो यहाँ 3 लिख लो। फिर देन ही टर्न्स एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर चले गया। फिर बोल रहे हैं नाउ ही टर्न्स राइट, अब राइट को जो है टर्न करता है और 5 किलोमीटर जाता है, तो 5 किलोमीटर लिख लो यहाँ पर। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अब लेफ्ट को टर्न करके गया। फिर अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड 2 किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर फिर से गया वो लेफ्ट टर्न करके। फाइनली टर्न्स अगेन एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर फिर से गया। अब आपको पूछ रहा है कितनी डायरेक्शन है उसकी, कितने दूर है और कौन सी डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कितनी है, ये आपकी 4 है, ठीक है, ऊपर देखिए 4 लिखा है, तो 4 किलोमीटर और ईस्ट, ईस्ट वाली डायरेक्शन में यहाँ पर है वो, ठीक है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 96 देखिए, अब यहाँ पर आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है, पिछली बार भी पूछा गया तो ऐसे ही क्वेश्चन डाल रखा है सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, सर्कल बना दो। अब यहाँ पर आपको के एल एम एन ओ पी क्यू दिया है, ये इस सर्कल में बैठे और फेस कहाँ है इनका, सेंटर की तरफ को है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ठीक है, 7 बंदे हैं टोटल ये। अब बोल रहा है ओ इज नेबर ऑफ के एंड एन, तो जो O है वो K और N का जो है नेबर है, यानी K और N के बीच में O होना चाहिए, ठीक है। L इज, फिर बोल रहा है Q इज नॉट बिटवीन P एंड M, P इज इमिडिएटली राइट ऑफ K, तो जो P है वो इमिडिएटली राइट ऑफ K है। तो मान लीजिए अगर मैं P देखूं, ठीक है, P जो है यहाँ मान लीजिए K है, ठीक है, तो इसके राइट में कौन होना चाहिए, राइट में इसके P होना चाहिए। यहाँ बोला है P इज इमीडिएट राइट ऑफ K, पहली वाली हमने खत्म कर दी, ठीक है, इसको मत देखो। P के जो रहे राइट, K के राइट में जो है वो कौन है, P है, ठीक है, P इज इमीडिएट राइट ऑफ K, ये हमने कर दिया। अब इसमें बोल रहा है O जो है वो नेबर है K और N का, यानी N यहाँ पर होगा तो O उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, O का नेबर क्या है, N भी है और K भी है, ठीक है, इतना हमारा हो गया, ये भी स्टेटमेंट हमने कर ली। अब क्या बोल रहा है L इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो जो L है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q है। और फिर बोल रहा है Q इज नॉट बिटवीन P एंड M, तो Q जो है वो P और M के बीच में नहीं आना चाहिए। तो पहले इस वाली स्टेटमेंट देखते हैं, L इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ L का होना चाहिए, L मान लेते हैं अगर यहाँ पर है, ठीक है, L अगर यहाँ पर है, L अगर यहाँ पर है तो इसके कहाँ पर बोला, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q कहाँ होगा, Q यहाँ पर होगा, ठीक है, Q यहाँ पर होगा क्योंकि बोल रहा है Q के सेकंड लेफ्ट में L है, ठीक है, दूसरे स्थान पे, ठीक है, तो Q यहाँ पर है, Q का लेफ्ट कहाँ है, इस साइड को बन रहा है और वहाँ पर L आ रहा है, ठीक है। और फिर बोल रहा है ये भी हमारी कंप्लीट हो गई, Q इज नॉट बिटवीन P एंड M, तो P और M के बीच में Q नहीं है, तो Q आपका P और M के बीच में नहीं है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका P और M, ठीक है। तो Q जो है यहाँ पर है आपका यहाँ पर, तो इसमें जो है आपका एक बार देख लेते हैं, N भी हो गया, O भी हो गया, K भी हो गया, P भी हो गया, ठीक है। अब जो Q है यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका M आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए M जो है, Q जो है P और M के बीच में नहीं है, तो Q जो है आपका P और M के बीच में नहीं आ रहा है, L आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपकी बननी चाहिए Q, ठीक है, Q हो गया, M हो गया, L हो गया, P हो गया, तो ये आपका जो है ऐसे सर्कल बनना चाहिए। अब आपको जो है सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, पूरा जो है सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर बन चुकी है, O N Q M L P Q, ये आपकी ऐसी बनेगी, ठीक है, O N Q M L P Q। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपके यहाँ पर आंसर क्या है, आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। 96 का जो राइट आंसर है वो L और K है, ठीक है, L और K है। यहाँ पर बोला विच डज नॉट पेयर सिटिंग बिटवीन द एडजस्ट, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, यहाँ पर सर्कल में बना सकता है। 97 का राइट आंसर क्या है, 97 का जो राइट आंसर है वो थर्ड है, ठीक है, थर्ड यहाँ पर 97 का राइट आंसर है। 98 का राइट आंसर क्या है, 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ठीक है, 98 का ऑप्शन 1 राइट आंसर है। 99 का क्या है, 99 का जो है ऑप्शन 3 राइट आंसर है।
99 का 3 है और 100 का क्या है, 100 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट के जो है राइट आंसर है। तो ये सारा आज का हमारा पेपर था, मॉक टेस्ट हमने कर लिया। आप अपना स्कोर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर और भी मॉक टेस्ट चाहते होंगे तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं वैसा बनाने की कोशिश करूंगा। ईजी बनाना है, हार्ड बनाना है, जैसा आपको ठीक लगे। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, और अगर आपने हमसे स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 में। हमने पूरा हाईकोर्ट का जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना दिया है। तो इस वीडियो को इतने रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।